अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्ते में कितनी बार बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाहिए? क्या रोजाना हम बिस्तरी करने की वजह से बदन की ताकत खत्म हो जाती है? क्या ज्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है? आज इन्हीं सवालों के ताल्लुक से हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ पूरी बात बताने वाले हैं कि बीवी के साथ कितनी बार हम बिस्तरी करना चाहिए, क्या ज्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से सेहत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत को एक दूसरे के दिलो दिमाग के सुकून के लिए ही पैदा फरमाया है और मर्द औरत की शादियां ही इसलिए होती है कि वो एक दूसरे के जरिए जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करें और अपने दिल को सुकून पहुंचाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होगी तो वो एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुक जरूर कायम करेंगे, यानी कि हम बिस्तरी करेंगे। अब सवाल यही पैदा होता है कि कितनी बार हम बिस्तरी करना चाहिए, क्या ज्यादा हम बिस्तरी करने से नुकसान होता है या नहीं होता है। तो हम बिस्तरी करने के हवाले से एक मुहक्किक ने यानी एक दानिशमंद ने किताब में लिखा है कि अगर कुएं से पानी ना निकाला जाए, कुएं का पानी इस्तेमाल करना अगर छोड़ दिया जाए तो वो कुएं का पानी जो है सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगा, साल में एक मरतबा करेगा या 2 साल में करेगा, महीने में एक मरतबा करेगा, तो उसके अंदर जो मनी होती है वो धीरे धीरे खुश्क हो जाएगी यानी सूख जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो हम बिस्तरी करने के काबिल ही यानी लायक ही नहीं बचेगा। हम बिस्तरी करना चाहेगा भी तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर मनी ही नहीं बचेगी। और हम बिस्तरी करने के ताल्लुक से अमेरिका के एक जेंटलमैन ने कहा कि अमेरिका में लोग कसरत के साथ हम बिस्तरी करते हैं, शायद कि इसी वजह से वो लोग हेल्थी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ वो बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। जब उसी जेंटलमैन से ये सवाल पूछा गया कि आखिर लोगों को अपनी बीवी के साथ कितनी बार हम बिस्तरी हफ्ते में करना चाहिए, तो उस जेंटलमैन ने कहा कि जिनकी उम्र 30 साल हो उनको चाहिए कि वो हफ्ते में अपनी बीवी के साथ 5 बार हम बिस्तरी करें और जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी हो उनको चाहिए कि वो 4 बार हम बिस्तरी करें और जिनकी उम्र समझ लीजिए कि 50 साल हो चुकी है उनको चाहिए कि वो 3 बार हफ्ते में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें और जिनकी उम्र 60 से 70 साल हो चुकी हो उनको चाहिए कि 2 से 1 बार अपनी बीवी के साथ हफ्ते में हम बिस्तरी कर लिया करें। तो इन बातों से इस बात का भी खुलासा हो गया कि ज्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से बदन की ताकत नहीं खत्म होती, बदन लागर नहीं होता, आंखों की रोशनी खत्म नहीं होती है और साथ ही साथ इंसान बूढ़ा भी नहीं होता है। ये बातें तो हमें उल्टी बताई जाती है कि ज्यादा हम बिस्तरी करोगे तो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाओगे, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर बीवी के साथ कसरत से हम बिस्तरी करेंगे, जिस्मानी ताल्लुक कायम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा दिनों तक एक्टिव रहेंगे, आपको अच्छी सेहत भी प्राप्त होगी। देखिए, जब मियां और बीवी एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं तो बदन का जो खून होता है वो बहुत ज्यादा गर्दिश करने लगता है और जब मनी खारिज होती है तो समझ लीजिए कि एक अलग से खुशी मिलती है और उसी खुशी के जरिए बहुत ज्यादा दिल को सुकून पहुंचता है, दिमाग को सुकून पहुंचता है। उसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ को ज्यादा इंजॉय करता है और ज्यादा खुश भी रहता है। बशर्ते कि आपको खाने पीने का भी ख्याल रखना होगा, यानी कि आपको फ्रूट खाना होगा, आपको काजू बादाम खाना होगा, आपको घी खाना होगा, आपको शहद खाना होगा, आपको अच्छी ग़िज़ाएं खानी होंगी जिससे आपको बदनी ताकत हासिल हो। अगर आप ये सारी चीजें खाएंगे फिर उसके बाद में चाहे मर्जी करें जितना हम बिस्तरी करें उससे आपके सेहत पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि अगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा हम बिस्तरी करोगे तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, वो लोग ध्यान से सुन लें। एक रिवायत है, हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में हजरत काब बैठे हुए थे। इतने में एक खातून यानी एक औरत हाजिर होती है और अर्ज करने लगती है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर बहुत ज्यादा नेक मुत्तकी परहेजगार है, वो दिन में रोजे रखता है और रात रात भर इबादत करता है, यानी कि नफिल नमाज कसरत के साथ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। हजरत उमर फारूक आज़म बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा शौहर मिल गया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो औरत इसी बात को फिर दोहराती है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर बहुत ज्यादा नेक और मुत्तकी परहेजगार है, रातों को वो नफिल नमाज कसरत के साथ पढ़ता है और दिन में रोजे रखता है। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी बात समझ जाते हैं कि ये औरत कहना आखिर क्या चाहती है। फौरन आपने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये औरत पर्दे के आड़ में रहकर अपने शौहर की शिकायत कर रही है, यानी ये कहना ये चाहती कि मेरा शौहर दिन भर रोजे रखता है और रातों में इबादत करता है, मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर हजरत उमर फारूक आज़म ने उस औरत के शौहर को बुलाया और हजरत काब से कहा कि आप ही उसके शौहर को समझा दें। हजरत काब ने उस औरत के शौहर से कहा कि रोजा रखना बहुत अच्छी बात है, नफिल नमाज पढ़ना, इबादत करना ये बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है, लेकिन आपकी जो बीवी है ना उससे आपको जो खुश रखना चाहिए, उसका भी आपको हक अदा करना चाहिए, वरना इसका भी आपको मैदान महशर में हिसाब देना होगा। यानी कि आप जो है ना कम से कम हफ्ते में
2 मरतबा आप अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी किया करें, उसके ख्वाहिशों को भी पूरी किया करें। तो इससे पता चलता है कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हम बिस्तरी अपनी बीवी के साथ करना ही चाहिए। अब ये तो मियाँ और बीवी के दरमियान का मामला है, मोहब्बतों का मामला है, वो चाहे जितनी मर्जी करे हम बिस्तरी करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लाइफ में।